हेलो फ्रेंड्स, आज से हम शुरू करने वाले हैं आर ओ ए आर ओ के लिए टेस्ट सीरीज़। तो आज हम देखेंगे हिंदी की टेस्ट सीरीज़। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो देखेंगे कि इसमें आपको अशुद्ध युग्म बताना है। तो देखेंगे पहले व्यभिचारी का होता है सदाचारी, निष्काम का होता है सकाम, करुण का होता है निष्ठुर, लेकिन छली का बली नहीं होता है क्योंकि बली मतलब होता है बलवान, इसलिए छली का उपयुक्त विलोम होगा निश्चल। इसलिए करेक्ट आंसर होगा आपका बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका उत्तम शब्द का विलोम है। तो उत्तम शब्द का सही विलोम है अधम, तो इसलिए करेक्ट आंसर होगा बी, क्योंकि अनादर का होता है आदर। नेक्स्ट इसमें आपको बताना है कौन सा युग्म आप एक दूसरे के विपरीत नहीं है, यानी विलोम नहीं है। तो पहला देखेंगे, अनुपकार का है अपकार, तरल का होता है ठोस, कर्कश का है मधुर, कठिन का होता है सरल। इसमें आपको बताना है कि गलत कौन सा है। तो इसमें आप ए आंसर गलत, क्योंकि अनुपकार और उपकार दोनों एक दूसरे के समानार्थी हैं, इसलिए अनुपकार का विलोम होगा अपकार या फिर अपकार का विलोम होगा उपकार, इसलिए करेक्ट आंसर होगा आपका ए। नेक्स्ट प्रत्यक्ष का सटीक विलोम है। तो प्रत्यक्ष का सटीक विलोम होता है परोक्ष। नेक्स्ट देखेंगे समास। समास शब्द का विलोम है। तो समास शब्द का विलोम होता है व्यास या फिर खंड या अंश, इसलिए आपका करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट इसमें आपको बताना है कि मसरण का विलोम क्या है। तो मसरण का विलोम होता है रुक्ष। मलिन का होता है विलोम निर्मल, स्वप्न का होता है जागरण, इसलिए करेक्ट आंसर होगा आपका बी। नेक्स्ट अशुद्ध विलोम युग का चयन करना है। तो पहला ऐश्वर्य का अनैश्वर्य, ऋजु का वक्र, कर्कश का मधुर, ऐहिक का लौकिक। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा डी, क्योंकि ऐहिक का लौकिक नहीं होता है, ऐहिक का विलोम होता है पारलौकिक, क्योंकि ऐहिक का मतलब होता है समानार्थी लौकिक और लौकिक का मतलब होता है विलोम होता है अलौकिक, इसलिए करेक्ट आंसर होगा आपका डी। नेक्स्ट मूक का विलोम शब्द बताना है आपको। तो मूक का विलोम शब्द होता है बाचाल, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा डी। और कटुभाषी का होता है मृदुभाषी, बधिर का विलोम होता है सुनना और मृदुसुर का विलोम होता है कटुस्वर, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट यौवन का विलोम बताना है आपको। तो यौवन का विलोम होगा आपका जरा। जरा मतलब वृद्ध, इसलिए आपका करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट जंगम शब्द का सटीक विलोम है। जंगम शब्द का आपको विलोम बताना है, तो उसका विलोम होता है स्थावर, इसलिए करेक्ट आंसर होगा आपका डी। स्थूल शब्द का विलोम होता है सूक्ष्म, दुर्बल या फिर तन्वी। स्थिर का विलोम होता है आपका अस्थिर, इसलिए करेक्ट आंसर होगा आपका स्थावर। नेक्स्ट उच्छिष्ट का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। तो उच्छिष्ट का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है आपका अनुच्छिष्ट, इसलिए आपका करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट सृष्टि। सृष्टि शब्द का विलोम है। तो सृष्टि का विलोम आपको बताना है। तो सृष्टि का विलोम होगा प्रलय, इसलिए आपका करेक्ट आंसर होगा बी। और व्यष्टि और समष्टि एक दूसरे के विलोम होते हैं। नेक्स्ट सहचर्य शब्द का सटीक विलोम है। तो सहचर्य शब्द का सटीक विलोम होगा इसमें अलगाव यानी पृथक्करण। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, असहयोग का विलोम होगा सहयोग। नेक्स्ट प्रच्छन्न शब्द का सटीक विलोम बताना है आपको। तो प्रच्छन्न का अर्थ होता है ढका या लपेटा हुआ, छिपा हुआ या गुप्त, तो इसलिए प्रच्छन्न का आपका विलोम होगा प्रतिपन्न। प्रतिपन्न मतलब होता है ज्ञात होना, अंगीकृत होना, इसलिए आपका करेक्ट आंसर होगा बी प्रतिपन्न। और गौण का होता है मुख्य। नेक्स्ट मुखर। मुखर शब्द का सटीक विलोम बताना है आपको। तो मुखर शब्द का विलोम होगा मौन, इसलिए आपका करेक्ट आंसर होगा सी। मोक्ष का होगा बंधन और मूक का होता है वाचाल, मोम का पत्थर, इसलिए आपका करेक्ट आंसर होगा सी। आप नेक्स्ट आपको बताना है निम्न विलोम शब्दों का अशुद्ध युग्म बताना है कौन सा है। तो इसमें आपको अशुद्ध युग्म बताना है कौन सा है। तो शीश का होता है तल, अपराधी का होता है निरपराधी, अवशेष का होता है निशेष और स्तुत्य का होता है निंदय, इसलिए आपका करेक्ट आंसर होगा डी, क्योंकि अवशेष का इसमें अशेष दे रखा है, अवशेष का होता है निशेष, तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर होगा डी। अशेष जो होता है वो होता है शेष का विलोम।
निम्न विलोम शब्दों का अशुद्ध युग्म बताना है कि कौन है। ठीक है, तो देखते हैं। आवरण का होता है अनावरण, आपत्ति का होगा अनापत्ति, दीर्घ का होता है लघु, लेकिन दिगंबर का होता है श्वेतांबर। तो इसमें ये गलत दे रखा है पीतांबर, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें आपको बताना है कि निम्नलिखित में विलोम शब्दों का अशुद्ध युग्म बताना है कि कौन सा है। तो देखते हैं। आवर्तक का होगा अनावर्तक, गणतंत्र का होता है राजतंत्र, आविर्भूत का होता है तिरुभूत। लेकिन ध्वंस और विध्वंस एक दूसरे के समानार्थी हैं, इसलिए यही हमारा अशुद्ध युग्म है। तो करेक्ट आंसर होगा आपका बी। नेक्स्ट 159 का देखेंगे। आपको इन निम्नलिखित विलोम शब्दों का अशुद्ध युग्म बताना है। तो सृजन का होता है आपका संहार, यथार्थ का मतलब कृत्रिम, तामसिक का होता है सात्विक, लेकिन विहित का विलोम शब्द निहित नहीं होता है, विहित का होता है हमारा निषिद्ध, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित विलोम शब्दों का अशुद्ध युग्म बताना है। तो दृष्ट का होता है विनीत, प्रत्यक्ष का होता है परोक्ष या अप्रत्यक्ष, अपसरण का होता है अभिसरण, उपार्जित का होता है अनुपार्जित, इसलिए हमारा इसमें करेक्ट आंसर होगा बी, क्योंकि प्रत्यक्ष का परोक्ष नहीं होता है, प्रत्यक्ष का होता है अप्रत्यक्ष। नेक्स्ट आपको बताना है कि कौन सा युग्म विपरीतार्थक नहीं है। तो इसमें देखते हैं। अपेक्षा का अनुपेक्षा दे रखा है, जो कि गलत है, क्योंकि अपेक्षा का होता है उपेक्षा, आदृत का होता है अनादृत, आसक्त का होता है अनासक्त, और उपचय का होता है अपचय, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट इसमें भी आपको बताना है कि कौन सा युग्म विपरीतार्थक नहीं है आपस में। तो देखिए। रोपड़ का होता है उन्मूलन, जागृति का होता है सुषुप्ति, अवनत का होता है उन्नत, लेकिन जागृत का निद्रा नहीं होता है, जागृत का विलोम शब्द होता है सुप्त, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट है। इस कौन सा युग्म विपरीतार्थक नहीं है। तो देखेंगे। पहला अथक का होता है थक, अभिज्ञ का होता है यज्ञ, दुराशय का होता है सदाशय, अभ्रांत का होता है निभ्रांत, जो कि दे रखा है विश्रांत, वो गलत है, इसलिए इसमें करेक्ट आंसर होगा हमारा ए। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विपरीतार्थक नहीं है। तो देखते हैं। सौभाग्य का होता है दुर्भाग्य, कृतज्ञ का होता है कृतघ्न, विराग का होता है अनुराग, और संकीर्ण का होता है विस्तीर्ण, जो कि विकीर्ण दे रखा है, तो वो गलत है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा युग्म विपरीतार्थक नहीं है। सौम्य का होता है उग्र, राग का होता है द्वेष, इति का होता है अथ, लेकिन विरक्ति का आपका विलोम होता है अनुरक्ति, इसलिए आपका करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट निम्नलिखित में से बताना है कि कौन सा युग्म विपरीतार्थक नहीं है। तो इसमें देखते हैं। प्राचीन का होता है अर्वाचीन, आद्य का होता है अंत्य, आर्द्र का होता है शुष्क, और आगत का होता है अनागत, इसलिए आपका करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट विग्रह का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द बताना है आपको। तो विग्रह का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होता है अनुग्रह, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा ए। आग्रह का विपरीतार्थक होता है अनाग्रह, व्यास का विलोम होता है समास, और विच्छेद का विलोम शब्द होता है संधि। नेक्स्ट वैमनस्य का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द बताना है आपको। तो वैमनस्य का विलोम होता है सौमनस्य, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा बी। शत्रुता का विलोम होता है मित्रता, कलह का विलोम होता है शांति, और वियोजन का विलोम होता है योजन। नेक्स्ट भूगोल का विपरीत शब्द बताना है। तो भूगोल का विपरीत होता है खगोल, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट देखते हैं। क्षीण का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। तो क्षीण का विलोम होता है पुष्ट, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा बी। आधिक्य का विलोम शब्द होता है न्यून, वज्र का होता है कुसुम, और क्षति का विलोम होता है लाभ। नेक्स्ट है सहयोग का उपयुक्त विलोम बताना है आपको। तो सहयोग का विलोम होता है असहयोग, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा डी। योगीन का विलोम होता है योगयुक्त, वियोग का विलोम होता है संयोग, और दुर्योग का विलोम होता है सदयोग। नेक्स्ट देखते हैं।
आप अंत का उपयुक्त विलोम शब्द बताना है आपको। अंत का उपयुक्त विलोम होता है आदि, तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा सी। सीमित का विलोम होता है असीमित, समाप्त का विलोम होता है प्रारंभ, और अंतिम का विलोम होता है आरंभिक। नेक्स्ट देखते हैं, आमिष का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है, तो आमिष का विलोम होता है निरामिष, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा डी। शामिष और आमिष एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। शाकाहारी का विलोम होता है मांसाहारी, और तामसिक का विलोम होता है सात्विक। नेक्स्ट देखते हैं, अनीप्सित शब्द का सटीक विलोम है। अनीप्सित शब्द का सटीक विलोम होता है ईप्सित, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा सी। सुजाति का विलोम, सुजाति का विलोम बताना है आपको, तो सुजाति का विलोम होता है कुजाति, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, निमीलन का सटीक विलोम है। निमीलन का विलोम होता है आपका उन्मीलन, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा बी। और उन्मूलन का आपका विलोम होता है रोपण। नेक्स्ट, अवमूल्यन का सटीक विलोम है। अवमूल्यन का विलोम होता है अधिमूल्यन, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, परिमित का सटीक विलोम है। परिमित का विलोम होता है अमित, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा डी। सुमित और कुमित एक दूसरे के विलोम है। नेक्स्ट, अश्रांत का सटीक विलोम है। अश्रांत का विलोम होता है विश्रांत, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा ए। परिश्रम और विश्राम एक दूसरे के विलोम है, और आश्रम के पर्यायवाची हैं मठ एवं विहार। नेक्स्ट, गहरा का सटीक विलोम है। गहरा का विलोम होता है उथला, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ए। गंभीर का विलोम होता है चंचल, लाघव का विलोम होता है गौरव। नेक्स्ट, कटु का सटीक विलोम है। कटु का विलोम होता है मधुर, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ए। मंद का विलोम होता है तीक्ष्ण, अम्ल का विलोम होता है क्षार, और तिक्त का विलोम होता है मीठा। नेक्स्ट, आलोक का सटीक विलोम है। तो आलोक का सटीक विलोम होता है तिमिर, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा सी। प्रकाश का विलोम होता है अंधकार, दिन का विलोम होता है रात, और किरण के पर्यायवाची होते हैं आपके अंशु, मरीचि, रश्मि। नेक्स्ट, साधारण का सटीक विलोम बताना है, तो साधारण का विलोम होगा आपका विशेष। श्रेष्ठ का आपका विलोम होता है अधम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं संगठन का विलोम। संगठन का सटीक विलोम होगा आपका विघटन, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा डी। संकुचन और प्रसारण एक दूसरे के विलोम होते हैं। नेक्स्ट, अल्पज्ञ का सटीक विलोम है। अल्पज्ञ का विलोम होता है बहुज्ञ, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा सी। अलभ्य का विलोम होता है लभ्य, वृद्धि का विलोम होता है ह्रास, और उपेक्षा का विलोम होता है अपेक्षा। नेक्स्ट, उपमान का सटीक विलोम है। उपमान का विलोम होता है उपमेय, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा ए। प्रमेय का विलोम होता है अप्रमेय, और उपसर्ग का विलोम होता है प्रत्यय। नेक्स्ट देखते हैं, एकाग्र का सटीक विलोम है। एकाग्र का विलोम होता है आपका चंचल, इसलिए आपका करेक्ट आंसर होगा ए। व्याचाल का विलोम होता है मूक, धृष्ट का विलोम होता है विनीत, और आलोक का विलोम होता है तिमिर। नेक्स्ट, सकर्मक का विलोम। सकर्मक का आपका विलोम होता है अकर्मक, इसलिए करेक्ट आंसर होगा आपका ए। कनिष्ठ का सटीक विलोम क्या है? तो कनिष्ठ का सटीक विलोम होता है आपका ज्येष्ठ, इसलिए आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, इसमें अक्षर का विलोम आपका होता है क्षर, स्थूल का विलोम होता है सूक्ष्म, और अर्क के आपके कुछ पर्यायवाची होते हैं जैसे मदार, तांबा, रस, इसलिए आपका करेक्ट आंसर होगा सी। सृजन का सटीक विलोम है। सृजन का विलोम बताना है आपको, तो सृजन का विलोम होता है विनाश, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा ए। विभव और पराभव एक दूसरे के विलोम है, यानी विभव का विलोम होता है पराभव, और भाव का विलोम होता है अभाव। नेक्स्ट देखते हैं, संपन्न का विलोम। संपन्न का विलोम बताना है आपको, तो संपन्न का विलोम होता है विपन्न, तो आपका करेक्ट आंसर होगा वी। निर्धन का विलोम होता है आपका धनी। नेक्स्ट देखते हैं, लुप्त का विलोम। लुप्त का सटीक विलोम होता है आपका व्यक्त, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा डी। और ग्राह्य का विलोम होता है त्याज्य, युक्त का विलोम होता है विहीन, और मुक्त का विलोम होता है आपका बंधन।
नेक्स्ट देखते हैं स्थूल का सटीक विलोम है। तो स्थूल का सटीक विलोम है आपका सूक्ष्म, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा सी। तो छोटा का विलोम शब्द होता है बड़ा, विलोम शब्द का विलोम होता है सीधा, और विस्तृत का विलोम होता है संक्षिप्त। नेक्स्ट देखते हैं गौड़ का सटीक विलोम क्या है। तो गौड़ शब्द का सटीक विलोम होता है आपका प्रधान, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ए। और निम्न का विलोम होगा आपका उच्च, क्यों इसलिए ये दोनों एक दूसरे के विलोम है। और पूर्ण का विलोम होता है आपका शेष। नेक्स्ट देखते हैं पुरस्कार का सटीक विलोम। पुरस्कार का विलोम बताना है आपको क्या होगा। तो पुरस्कार का सटीक विलोम होता है दंड, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा ए। स्वीकार का होता है तिरस्कार, उत्कर्ष का होता है अपकर्ष, और अपमान का आपका विलोम होता है सम्मान। नेक्स्ट विनम्र शब्द का सटीक विलोम बताना है आपको। तो विनम्र का आपका विलोम होता है धृष्ट, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा डी। तो इसमें आपको बताना है विकृष्ट का आपका विलोम होता है आकृष्ट, उत्कृष्ट का विलोम होता है आपका निकृष्ट। नेक्स्ट अंबर का सटीक विलोम। अंबर मानी होता है आकाश, तो आकाश का विलोम होता है, अंबर का विलोम अगर देखें तो इसमें होता है अवनी, इसलिए करेक्ट आंसर होगा डी। पाताल का विलोम होता है आकाश, धरा का विलोम होता है नभ, और शशि का विलोम होता है तरणी। नेक्स्ट सुगम का सटीक विलोम क्या होता है। तो सुगम का सटीक विलोम है आपका दुर्गम, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा ए। आगम और निगम एक दूसरे के विलोम है, और दुर्योग का विलोम होता है आपका सदयोग। नेक्स्ट प्रस्थान का सटीक विलोम है। प्रस्थान का आपका विलोम होगा आगमन, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा ए। आहूत और अनाहूत एक दूसरे के विलोम है, और प्रयाण का पर्यायवाची होता है प्रस्थान। नेक्स्ट देखते हैं ऐश्वर्य का विलोम है। तो ऐश्वर्य का विलोम है आपका अनैश्वर्य, तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा डी। ईश्वर का विलोम होता है आपका अनीश्वर, दैत्य का विलोम होता है आपका दानव, और देव का विलोम होता है आपका दानव, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा डी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है आज का पहला हिंदी का टेस्ट। और आप प्लीज़ बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। प्लीज़ वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। डेली आपको ऐसे ही प्रैक्टिस देखने को मिलेंगे, जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी।